नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं तिरुवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है और उसमें धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्यास्तिकाय का वर्णन कल हमने प्रारंभ किया है। कल 183 नंबर की गाथा में धर्मास्तिकाय का स्वरूप बताया। 183 184 नहीं 183 नहीं 83 183 तो गाथा ही नहीं है इस ग्रंथ में, है ना। तो 83 नंबर की गाथा में धर्मास्तिकाय का स्वरूप बताया और फिर 84 में और स्वरूप बता रहे हैं, फिर 85 में भी बताएंगे। इस तरह 3 गाथाओं में धर्मास्तिकाय का स्वरूप बताया गया है। तो कल हमने चर्चा की थी कि धर्मास्तिकाय अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है, लोक व्यापक है, वह अखंड है और विशाल है और असंख्यात प्रदेशी। ये सब चर्चा हमने धर्मास्तिकाय के संबंध में की। देखो ये सब विशेषण इनमें से बहुत सारे तो जीव के साथ भी लागू होते हैं, है ना। जीव भी अस्पर्श है, अरस है, अगंध है, अवर्ण है, अशब्द है। अब लोक व्यापक है ये नहीं कह सकते क्योंकि वो तो स्व संसार अवस्था में अणु गुरु देह परमाणु, है ना। प्रदेश तो असंख्यात है, जितने धर्म द्रव्य के हैं उतने ही जीव के हैं, लेकिन वह धर्म द्रव्य पूरे 3 लोक में व्याप्त रहता है, अनादि अनंत हमेशा से ही, है ना। लेकिन जीव द्रव्य जितना जैसा शरीर मिलता है उस प्रमाण रहता है और मोक्ष अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान रहता है। अखंड है जीव, असंख्यात प्रदेशी है ना। कुछ विशेषण तो लागू होते हैं।
अभी यहाँ धर्म द्रव्य की चर्चा की। अब हम धर्म द्रव्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 84 नंबर 84 गाथा पर चर्चा करेंगे। इसमें धर्मास्तिकाय का ही शेष स्वरूप बताया गया है। मतलब इसके अतिरिक्त जो कि 83 में बताया, उससे आगे 84वीं गाथा में स्वरूप बताते हैं। अगुरुगल अगुरुग लघुगेहिं सया तेहिं अनन्तेहिं परिणदं नित्यं गदिकिर्याजुत्तानं कारणभूतं सयमकज्जम्। अगुरुग तक लेंगे, है ना। अगुरुक संस्कृत में अगुरुग लघुगेहिं सया अगुरुग लघुगेहिं सया अगुरुग सया तेहिमनन्तेहिं परिणदं नित्यं गदिकिर्याजुत्तानं कारणभूतं सयमकज्जम्। कैसा है धर्मास्तिकाय द्रव्य? कैसा है? अगुरुक, अगुरु अर्थात अगुरु मतलब गुरु नहीं है, अलघु और लघु भी नहीं है, और सया सदा, तेहिं अनंतेहिं परिणतम नित्यम, कि वह सदा कैसा है कि वह धर्मास्तिकाय अनंत ऐसे अगुरु लघु गुण वह धर्मास्तिकाय अनंत ऐसे जो अगुर लघु गुण अंश उन रूप सदा परिणदा सदैव परिणमित होता है, नित्य है, गति क्रिया युक्त को कारणभूत है और स्वयं अकार्य है। ये सबसे पहला जो विशेषण दिया है कि वह अनंत ऐसे जो अगुर लघु उन रूप सदैव परिणमित तो होता है। ये अगुर लघु क्या है? अगुर लघु गुण कि ये प्रति समय जो सठस्थान पतित हानि वृद्धि होती है ना, जो पर्यायों की हमने पहले भी चर्चा की है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय में षड्गुणी हानि वृद्धि रूप अवस्था होती है, और वो षड्गुणी हानि वृद्धि जो है वो पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेदों के माध्यम से समझा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ जैसे अगुर लघुत्व गुण होता है ना, तो यहाँ अगुर लघु ये गुण है, तो वह अनंत ऐसे जो अगुर लघु उन रूप, तो प्रत्येक पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते, मतलब वो हानि वृद्धि रूप, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत इस तरह होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया है कि वह अनंत ऐसे जो अगुर लघु उन रूप, और ऐसे प्रत्येक पर्याय में होते हैं। ठीक है, तो उन रूप सदैव परिणमित होता है, प्रत्येक पर्याय में अगुर लघु गुण होते हैं, तो वो उन रूप सदैव परिणमित होता है। ये तो सभी द्रव्यों के साथ है। ठीक है, वह नित्य है। नित्य है का तात्पर्य क्या? अभी तो कह रहे थे परिणमित होता है, फिर कहते नित्य है कि परिणमन करते हुए भी कायम है। अनादि अनंत तत्व है, अनंत अनादि अनंत पदार्थ है, वो सदा काल रहने वाला। ये नई नई अवस्था रूप होता है, पूर्व अवस्था रूप से विनष्ट होता है, लेकिन वह अपने मूल स्वभाव से वही का वही बना रहता है।
ठीक है ना। ऐसा ही जीव का स्वरूप भी है, सभी द्रव्यों का ऐसा ही स्वरूप है, तो वो तो यहाँ धर्म द्रव्य का भी है। अब यहाँ कहते हैं आगे, गति क्रिया युक्त को कारणभूत है, ये इस धर्म द्रव्य की विशेषता है। गति क्रिया युक्त को मतलब जो जीव और पुद्गल, जीव पुद्गल के अलावा जितने द्रव्य हैं वो गति क्रिया करते ही नहीं, उनमें गति नहीं होती। ठीक है, परिणमन होता है, अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन गति जिसको हम कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो क्रिया वहां अन्य चार द्रव्यों में होती ही नहीं, अनादि अनंत कभी नहीं होती। तो केवल जीव और पुद्गल हैं जो गति करते हैं, इसलिए उनमें क्रियावती शक्ति भी होनी में होती है, दो ही में क्रियावती शक्ति भी जीव और पुद्गल दो ही में द्रव्यों में भी होती है। तो उन जीव और पुद्गल द्रव्यों के गमन करने में यह द्रव्य निमित्त होता। तो यहां लिखा कि गति क्रिया युक्त को कारणभूत है, निमित्त रूप है। जो गति क्रिया रूप होगा मतलब गमन करेगा, उसके लिए गमन में वह कारणभूत होगा, निमित्त होगा, ऐसा उसका स्वरूप है। और स्वयं अकार्य है, अकार्य है अर्थात उसे किसी ने बनाया नहीं है, वह किसी का कार्य नहीं है, अर्थात वो किसी के द्वारा किया गया हो ऐसा नहीं है। वो धर्म द्रव्य किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, इसलिए स्वयं अकार्य है। दूसरे के गमन में तो निमित्त होता है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई नहीं है, मतलब वो किसी का कार्य नहीं है। वो भले ही गति क्रिया में अन्य द्रव्यों का कारण भले ही हो, लेकिन उसके होने में कोई कारण नहीं है ना, वह किसी का कार्य नहीं है। अर्थात किसी जैसे घड़ा बनता है ऐसे धर्म द्रव्य बना हो ऐसा नहीं है। वो धर्म द्रव्य अनादि अनंत है और सदा अपनी नई नई अवस्थाओं से परिणमन करता है ना, पूर्व पूर्व अवस्थाओं से विनष्ट होता है और अपने ध्रुव स्वभाव से कायम रहता है। ये जो सामान्य स्वरूप हमने समझा था 26वीं गाथा तक, वो स्वरूप यहाँ धर्म द्रव्य में भी है। ठीक है, इस तरह धर्म द्रव्य का स्वरूप यहाँ पर गाथा में बताया। आप देखिए गाथा से फिर से लेते हैं। अगुरुक लघुक लघु गेहिम, अगुर लघु के द्वारा, सदा सया अर्थात सदा तेहिम जिससे, अनंतेहिम कि वो अनंत रूप रहता है, अनंतेहिम परिणदम अनंत रूप रहता है और अनंत अगुर लघु गुणों रूप रहता है। ठीक है, और नित्य रहता है। गति क्रिया जुत्ताणम गति क्रिया से युक्त को कारणभूतम कारणभूत होता है। स्वयं अकज्यम कि स्वयं अकज्य होता है, अकज्य अर्थात अकार्य होता है, वह किसी का कार्य नहीं अर्थात उसे किसी ने किया नहीं है, ऐसा वो होता है। अब एक ही प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा सभी के मन में कि ये अगुर लघु क्या है, ये सड स्थान पतित हानि वृद्धि क्या है। थोड़ी सी अपन कोशिश करेंगे। अविभागी प्रतिच्छेद की चर्चा तो हमने पहले की थी, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, टीका में आया है थोड़ा और विस्तार से, तो वहां हम पढ़ते हैं पहले, फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। पहले गाथा वापस पढ़ें। अगुरु लघु अगुरुग लघु गेहिम सया तेहिम अनंतेहिम परिणदम नित्यम गति क्रियाजुत्ताणम कारणभूतम स्वयमकज्यम। टीका। यह है, पढ़िए जरा, नीति जी पढ़िए। यह धर्म के ही शेष स्वरूप का कथन है। पुनश्च धर्म या धर्मास्तिकाय अगुरु लघु गुणों रूप से अर्थात अगुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव उसके अभिभाग प्रतिच्छेदों रूप से
जो कि प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत हैं, उनके रूप से सदैव परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है, तथापि स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए नित्य है। गति क्रिया परिणति को यानी गति क्रिया रूप से परिणमित होने में जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय मात्र होने से यानी गति क्रिया परिणति को कारणभूत है। अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है, अर्थात स्वयं सिद्ध होने के कारण किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए किसी अन्य कारण के कार्य रूप नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए ये फुटनोट दिया है। गुण का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो अगुर लघु गुण कहा है ना, तो उसका अर्थ क्या है कि अंश। ठीक है, अविभाग प्रतिच्छेद, जो अगुर लघु गुण कहा है ना, उसका अर्थ है वो जो गुण का गुण है ना, गुण, उसका अर्थ है अविभाग प्रतिच्छेद। सर्व द्रव्यों की भांति धर्मास्तिकाय में अगुर लघुत्व नाम का स्वभाव है। वह स्वभाव धर्मास्तिकाय को स्वरूप प्रतिष्ठत्व के अर्थात स्वरूप में रहने के कारणभूत है। उसके अविभागी प्रतिच्छेदों को यहाँ अगुर लघु गुण अंश कहे हैं। तो यहाँ पर अगुर लघु गुण का अर्थ ही है अविभागी प्रतिच्छेद। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगुर लघुत्व गुण जो 6 सामान्य गुणों में है, अभी उसकी मुख्यता से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां पर अविभागी प्रतिच्छेदों की बात है। वो भी शक्ति है, लेकिन अभी यहां पर अविभागी प्रतिच्छेदों की बात है। ठीक है ना, उस अगुर लघुत्व गुण का व्यापक अर्थ है, जो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य के अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुर लघुत्व गुण कहते हैं। तो वो परिभाषा अलग है ना। और एक अगुर लघुत्व गुण भगवान सिद्ध को प्रकट होता है, वो भी अलग है। नाम कर्म के अभाव से, नाम कर्म के अभाव से, देखिए वेदनी नहीं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, वेदनीय के अभाव से अव्याबाधत्व प्रकट होता है, और आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व प्रकट होता है, गोत्र कर्म के अभाव से अगुर लघुत्व गुण प्रकट होता है, क्योंकि गोत्र कर्म में छोटा बड़ा होता है ना, ऊंच नीच होता है, लेकिन अगुर लघु होने से वह ऊंचा नीचा नहीं होता, वो तो अगुर लघुत्व गुण होने से वह 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। और फिर नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व प्रकट होता है ना, ये स्पष्ट हो गया, इसलिए मैंने गिने कि वो गलती हो रही थी। ठीक है ना, तो इस तरह से अगुर लघुत्व गुण जो प्रकट होता है सिद्धों को, वो बस इतना बताता है कि गोत्र कर्म के कारण से जो नीच उच्च गोत्र हो रहा था अनादिकाल से संसार अवस्था में, अब वो अब नहीं होता है ना, तो अब सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो वो दोनों अगुर लघुत्व गुणों की बात नहीं है, वो अलग अलग हैं, उन दोनों की अपेक्षाएं अलग हैं, स्वरूप अलग है। यहाँ अगुर लघुत्व गुण का अर्थ है, गुण का अर्थ है अंश, और अगुर लघु का अर्थ है अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। पूरे अगुर लघुत्व गुण का अर्थ हुआ अविभागी प्रतिच्छेद। अब ये क्या है अविभागी प्रतिच्छेद, एक दिन बताया था कि प्रत्येक पर्याय में ये अविभागी प्रतिच्छेद होता है, एक नहीं होता। कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये क्या है, ये शक्ति का माप है ना। जैसे डॉक्टर निधि जी जब दवाइयां लिखती होंगी तो कितने mg की लेनी है ना, कोई गोली होती है ना, ये 500 mg की है कि कितने mg की, तो mg कहाँ से पता लगाती है,
तो उसका एक शक्ति, उसकी जो सामर्थ्य है, कितनी पावर का डोज देना है ना, किस व्यक्ति को कितने पावर का डोज देना है, वो mg से निश्चित होता है। तो ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में वो उस पर्याय की जो सामर्थ्य होती है, उस सामर्थ्य को हम अविभागी प्रतिच्छेदों से मापते हैं, समझते हैं। तो प्रत्येक पर्याय में उसका जो उसकी जो सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य की जो एक यूनिट है, मतलब उस सामर्थ्य का जो अंतिम हिस्सा है, अविभागी अंश है सामर्थ्य का, शक्ति का, है ना। अब यहाँ परमाणु जब कहा था तो वो तो समझ में आ रहा था कि भाई वो स्कंद का अंतिम हिस्सा, पुद्गल का सबसे छोटा हिस्सा जो परमाणु है, तो वो तो भाई टुकड़े होते गए होते गए होते गए हो गए, है ना, वो तो समझ में आता है। लेकिन ये शक्ति का सबसे छोटा हिस्सा है, मतलब शक्ति जो सामर्थ्य है, पावर है जो उसकी, है ना, उस द्रव्य की, तो उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है वह कहलाता एक अविभागी प्रतिच्छेद, है ना। ऐसी हर चीज में ही, जैसे दवाइयों का बताया, ऐसे जहर भी होते हैं, है ना। तो उसमें कौन सा जहर कितने पावर का है, कड़वाहट वगैरह होती है ना, तो वो कौन सी कड़वाहट ज्यादा है, कौन सी कम है। शराब होती है, उसमें कौन सी शराब कम नशा देती है, कौन सी ज्यादा देती है, कौन सी और ज्यादा देती है। तो ये पावर होता है, उसका शक्ति होती है। हमारी हमारी सामर्थ्य को भी तो समझा जा सकता है ना कि व्यक्ति कितना सामर्थ्यशाली है। तो इस सामर्थ्य का आकलन हम कैसे करते हैं, जैसे कहा कि मान लीजिए कोई चीज उठाना है, वजन उठाओ, तो वजन उठाने से सामर्थ्य का पता लगेगा कि ये 1 किलो वजन उठा सकता है, ये 5 किलो, ये 10 किलो, ये 50 किलो, ये 100 किलो उठा सकता है, तो उसकी सामर्थ्य मालूम चलती है। ये इतने बड़े पहलवान को हरा सकता है, तो उसकी सामर्थ्य पता चलती है। तो सामर्थ्य को भी तो नापा जाता है ना। तो सामर्थ्य का जो उतनी एक पर्याय में जितनी सामर्थ्य प्रकट हुई है जिस भी चीज की, जैसे ज्ञान की सामर्थ्य, दर्शन की सामर्थ्य, चारित्र की सामर्थ्य, सभी गुणों की सामर्थ्य प्रकट होती है। ऐसे यहाँ धर्म द्रव्य की जो प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होती है, उसकी सामर्थ्य जो है, उसका अंतिम अंश जो है सामर्थ्य का, एक पर्याय की का अंतिम अंश है, उसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। ख्याल में आया कुछ? जैसे कि चिकनाहट है, चिकनाहट है तो तेल में कितनी चिकनाहट होती है, घी में कितनी चिकनाहट होती है ना, किसी और चीज में, दूध में, मक्खन में कितनी चिकनाहट होती है। तो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है, किसी में और ज्यादा है कि नहीं है। तो चिकनाहट को भी तो हम समझ लेते हैं ना कि ज्यादा चिपचिप, ज्यादा चिकनाहट है, ज्यादा कम चिकनाहट है। ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में जो जो गुण प्रकट हुआ है, उसकी वो सामर्थ्य कितनी है ना, वो कहलाती है, उसका जो एक अंश है, उस पूरी सामर्थ्य का जो एक अंश है, उसका नाम है अविभागी प्रतिच्छेद। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब इतने सारे उदाहरण दिए तो उसमें तो अपन समझ सकते हैं कि यहाँ सामर्थ्य का, अविभागी प्रतिच्छेद का क्या अर्थ चल रहा है, ठीक है ना। अब प्रत्येक पर्याय में अलग अलग सामर्थ्य प्रकट होती है, तो वो अविभागी प्रतिच्छेदों से निश्चित होती है। ये सब सर्वज्ञगम्य विषय है, हमें समझ में नहीं आता, ये हमारी सामर्थ्य के बाहर का विषय है ना, कि हम समझ लें कि एक पर्याय में कितनी सामर्थ्य प्रकट हुई, फिर दूसरी में कितनी, फिर तीसरी में कितनी, तो विविधता समझ में आए। हमें तो असंख्यात समय जब पर्याय चलती रहती किसी प्रकार की, तब समझ में आता है कि ये हो रहा है अंदर, है ना। जब रत्न सावकाचार्य जी की टीका में लिखा है कि जब क्रोध, हमारे अंदर क्रोध जब लगातार चलता रहता असंख्यात समय तक चलता है, तब समझ में आता है कि क्रोध हुआ है। हमारी सामर्थ्य तो ऐसी है, उपसम ज्ञान है ना, लेकिन भगवान एक एक समय की पर्याय को जानते हैं।
और एक समय की पर्याय में जितने भी अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं, संख्यात हैं, असंख्यात हैं या अनंत हैं, उन सबको जानते हैं। ठीक है, तो यहां कहा कि ऐसे अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। एक प्रत्येक पर्याय ऐसी उत्पन्न होती है, वो वृद्धि हो गई, और नष्ट होती है, ये हानि हो गई। सट स्थान पतित हानि वृद्धि। वृद्धि क्या कहलाएगी? उत्पन्न हुई, सामर्थ्य वो पर्याय उत्पन्न हुई, तो जो उसमें जो भी चीज प्रकट हुई, मान लो जैसे पुद्गल है, तो इसमें स्पर्श गुण की पर्याय है। स्निग्धता रूक्षता में से क्या प्रकट हुआ? कि स्निग्धता प्रकट हुई, चिकनाहट। तो कितनी चिकनाहट हुई? चिकनाहट प्रकट हुई, लेकिन कितनी चिकनाहट हुई, तो उसके अविभाज्य प्रतिच्छेद देखे जाएंगे कितने हैं। ठीक है ना? ऐसे ही जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हुई, तो वो कितने पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाली पर्याय प्रकट हुई, कितनी क्षमता है उसमें। तो ये जो क्षमता है, यही ये क्षमता का माप अविभाज्य प्रतिच्छेदों से किया जाता है। कि संख्यात है, अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसमें, कि असंख्यात हैं, कि अनंत हैं, है ना? तो ऐसे जब जब उत्पन्न हुई तो वृद्धि कहलाती है, और जब नष्ट हुई वो पर्याय तो हानि कहलाती है। तो इसी को सट स्थान पतित हानि वृद्धि कहते हैं। संख्यात गुण हानि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण हानि, अनंत गुण वृद्धि। 6 हो गए। तो ये हानि रूप भी और वृद्धि रूप भी ऐसे होते हैं भेद। तो वो अविभाज्य, वो सट स्थान पतित हानि वृद्धि कहलाते हैं। थोड़ा इसका भाव समझ लें हम, कि इस तरह की एक व्यवस्था होती है ना? बस उसको अपन को समझना है। सट स्थान पतित वृद्धि हानि, 6 स्थान में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि, सट गुण वृद्धि हानि, अगुर लघुत्व स्वभाव के अनंत अंशों में स्वभाव से ही प्रति समय सट गुण वृद्धि हानि होती रहती है। ठीक है? बहुत सारे ग्रंथों में ये बात आती है। बाकी ये विषय सर्वज्ञगम्य है, हम उसको सामान्य रूप से बस जितना भी समझा है इतना समझ सकते हैं कि ऐसी एक प्रत्येक पर्याय में ऐसी विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। उसी को हम अविभाज्य प्रतिच्छेदों से नापते हैं, समझते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि पुनश्च धर्म अर्थात धर्मास्तिकाय अगुर लघु गुणों रूप से, अर्थात अगुर लघुत्व नामक जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव, स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव अर्थात कि उसके अंदर उसका जो स्वरूप है। अब धर्म द्रव्य का क्या स्वरूप है? कि गति में हेतु बनना, ये स्वरूप है उसका, है ना? बाकी तो उसमें अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत गुण उसमें भी है, सामान्य गुण। उसमें गति हेतु आदि अनंत विशेष गुण है। लेकिन अब अपन तो इतने ही जानते हैं कि धर्म द्रव्य में गति हेतु नाम का एक विशेष गुण होता है ना? इत्यादि अनंत होते हैं, ऐसा हम जानते हैं। और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अघोर लघुत्व, प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण सब द्रव्य में होते हैं, तो ये उसमें भी होते हैं। और इत्यादि अनंत गुण होते हैं, है ना? तो हम इतना जानते हैं उसके बारे में, और इतने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसीलिए इससे ज्यादा आचार्यों ने हमें बताया नहीं, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं। हमें ये समझना है कि धर्म द्रव्य का कार्य क्या है, धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या है, और वो धर्म द्रव्य का जो स्वरूप है वो मेरा स्वरूप नहीं है। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। समय सार जी में आया है, उसका पद्यानुवाद बोला है ना? तो बस इतना हमें समझना है, वो प्रयोजन यहाँ पूरा हो जाता है। तो उसका जो स्वरूप प्रकट होता है प्रति समय नई 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 पर्याय में, जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत
स्वरूप की स्थिरता के कारण रूप है जो, ऐसे स्वभाव, ऐसा स्वभाव होता है जो उस द्रव्य का, धर्मास्तिकाय द्रव्य का, उसके अविभाग प्रतिषेधों रूप से, कि उसके जो प्रत्येक पर्याय के जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं उस रूप से, जो कि प्रति समय होने वाली सठ स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत हैं, उनके रूप से सदा परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है। देखो, वृद्धि हानि, उत्पाद व्यय, है ना, समझ में आ रहा है? उत्पाद हुआ नई पर्याय का, तो ये उसमें ये अविभागी प्रतिच्छेदों की ये जो संख्यात असंख्यात अनंत वाले जो विभाग कहे ना, उनकी वो वृद्धि रूप होंगे। और जब उस पर्याय का व्यय होगा तो वो सब हानि रूप होंगे, है ना। तो इसलिए सठ स्थान पतित हानि वृद्धि का। तो यहाँ ये सदा काल चलता है, अनादि अनंत। प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की प्रति समय नई 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 पर्याय होती ही रहती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है। ठीक है, ये होता रहता है। तो वही यहाँ पर धर्म द्रव्य के संबंध में भी बताया कि सदा परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है धर्म द्रव्य। और कैसा है कि तथापि, उत्पाद व्यय वाला है, तथापि फिर भी स्वरूप से च्युत नहीं होता। जीव के बारे में भी कहा था, है ना, सभी द्रव्यों के बारे में, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, मतलब अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। धर्म द्रव्य भी वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता कभी, ठीक है ना। वो हमेशा गति हेतु तो बना रहेगा, अमूर्तिक बना रहेगा, उसके अंदर जितने गुणधर्म शक्तियां जो कुछ भी स्वभाव है वो उस रूप ही रहेगा, उससे भिन्न अन्य द्रव्य रूप कभी नहीं होगा। तो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए नित्य है। ये ध्रुव की अपेक्षा बात, ठीक है। उत्पाद व्यय रूप होने पर भी ध्रुव है, परिणमित होते हुए भी वह वही का वही रहता है। गति क्रिया परिणत को अब अगला गुण बता रहे हैं, दो बता दिए, उत्पाद व्यय वाला है, फिर बता दिया नित्य है, उत्पाद व्यय वाला है, अनित्यता बता दी, फिर नित्य है, ये ध्रुव बता दिया। अब कह रहे हैं तीसरी बात कि गति क्रिया परिणत को, जो जीव और पुद्गल गति क्रिया रूप से परिणमित हुए हैं उनको ही निमित्त बनेगा। ऐसा नहीं कि जो ठहरा है उसको कहे कि चलो, है ना, ऐसा नहीं। जो गमन कर रहा है उसके गति में वह निमित्त है, उदासीन निमित्त है। गति क्रिया परिणत को गति क्रिया रूप से परिणमित होने में जीव पुद्गलों को उदासीन, उदासीन क्या अर्थ हुआ उदासीन? कि वो कुछ करता नहीं है, न प्रेरणा देता है, बस है, बस है। उस पर आरोप आता है कि वो निमित्त है, गति हुई है और यहाँ पर धर्म द्रव्य स्थित है, वो निमित्त हुआ, पर इतना ही है, ठीक है ना। उदासीन निमित्त है। उदासीन अविनाभावी सहाय मात्र होने से, कि जब भी विश्व में कहीं भी कोई गति होगी तो निश्चित रूप से उस धर्म द्रव्य की उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए कहा कि भगवान सिद्ध लोकाग्र के आगे क्यों नहीं जाते, तो कहते धर्मास्तिकाय अभावात, उसके आगे धर्म द्रव्य का अभाव है, इसीलिए आगे नहीं जाते। ये निमित्त की मुख्यता से चर्चा की गई है। तो यहां पर भी कह रहे हैं अविनाभावी है वो, कि उसके बिना गति नहीं होती। गति वह जीव पुद्गल की गति अपनी क्रियावती शक्ति से होगी, अपने उपादान से होगी, ये बात पक्की है, लेकिन उसमें धर्म द्रव्य का सहाय भी होगा, मतलब उस पर वो निमित्त होगा, उस पर आरोप आएगा, गति में निमित्त होने का आरोप आएगा, ये बात निश्चित होगी। तो अविनाभावी सहाय मात्र होने से, सहाय मात्र ही है वो, है ना, कुछ करता धरता नहीं उसके अंदर कि चलो भाई गति करा दें, कुछ नहीं। गति क्रिया परिणत को कारणभूत है, ठीक है। जो जो गति क्रिया रूप परिणत हो रहे होंगे उनके लिए वो कारणभूत है, निमित्त कारण।
अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है। अब ये यहाँ पर चौथी विशेषता बता दी कि अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण, उसका जो अस्तित्व स्वभाव है, उसकी जो सत्ता है, उससे वो है, उससे वो मौजूद है। तो अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है, कि स्वयं के अस्तित्व से वो है, अपने ही उत्पाद गुण से, उत्पाद स्वभाव से वो नई नई पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, वह स्वभाव से पूर्व पूर्व पर्याय रूप से विनष्ट होता है, ध्रुव स्वभाव से वह वही का वही बना रहता है। तो ये अस्तित्व जो है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये उसका स्वयं का ही है, वो किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, ध्रुव नहीं रहता, टिका नहीं रहता, वो स्वयं से ही रहता है, स्वयं से उत्पाद व ध्रुव रूप रहता है, सतरूप रहता है। तो यहाँ कहा अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है, अर्थात स्वयं सिद्ध होने के कारण किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए किसी अन्य कारण के कार्य रूप नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ 84वीं गाथा के माध्यम से धर्म द्रव्य का स्वरूप बताया गया है ना। अब इसके बाद उदाहरण दिया जाएगा। अब 85वीं गाथा में वो दिख रहा है आपको ऊपर से ही, ये धर्म द्रव्य, ये उदयम जय मच्छाणम, है ना, ये भी गाथा अभी अपन करेंगे, जिससे कि आज ये इस सरल है ये गाथा, इसलिए ये और कर लेंगे, धर्मास्तिकाय द्रव्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। अभी एक बार पुनः हम गाथा पढ़ लेते हैं, फिर से ज्वाइन होंगे, और एक गाथा और 10-15 मिनट में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, तो सरल है, जल्दी हो जाएगी। अगुरु अगुरुग लघुगे हिंसया तेहिमणन्ते हिम परिणदं नित्यं गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूत